इतिहास की किताबों में जिनका नाम नहीं, लेकिन हमारी नसों में उनका खून बहता है। आज कहानी है हमारे आराध्य राजा जगद्देव की, एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने सत्ता नहीं, अपनी प्रजा की रक्षा को धर्म माना। सन 1300 ईस्वी के आसपास जब अलाउद्दीन खिलजी जैसे आक्रमणकारियों ने मालवा क्षेत्र पर आक्रमण किया तो वहां रहने वाले स्थानीय शासकों पर संकट आ गया। आक्रांता हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और जीवन शैली को भी नष्ट कर रहे थे। इसी समय हमारे आराध्य राजा जगद्देव सिंह जी ने सबसे बड़ा निर्णय लिया। युद्ध से ज्यादा जरूरी था अपनी प्रजा की रक्षा। कहा जाता है कि राजा जगद्देव सिंह अपनी प्रजा को साथ लेकर उत्तराखंड की ओर पहुंचे, जहां दुर्गम पहाड़, जंगल और नदियां थी। यहीं उन्होंने अपने वंश और समाज को संगठित किया, बसाया और सुरक्षित रखा। यह पलायन डर से नहीं बल्कि दूरदर्शिता और नेतृत्व से हुआ। आज भी बुक्सा समाज राजा जगद्देव सिंह को केवल राजा नहीं बल्कि संरक्षक, मार्गदर्शक और आराध्य के रूप में पूजता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आधुनिक समय में राजा जगद्देव सिंह की स्मृति से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई। 27 फरवरी 2025 को एक अत्यंत दुखद घटना घटी। इस दिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राजा जगद्देव की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। यह केवल मूर्ति तोड़ने की घटना नहीं थी बल्कि यह बुक्सा समाज के इतिहास, आस्था और आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। इस घटना से पूरे बुक्सा समाज में गहरा आक्रोश और पीड़ा फैल गई। लेकिन बुक्सा समाज ने इसका उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि एकता, धैर्य और सम्मान से दिया। लगभग 10 महीनों तक समाज ने संगठित होकर प्रयास किए और 25 दिसंबर 2025 को राजा जगद्देव सिंह जी की नई प्रतिमा की स्थापना की गई। यह प्रतिमा केवल धातु या पत्थर की नहीं थी बल्कि यह संदेश थी कि हमारी आराध्य की मूर्ति को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उनकी स्मृति, सम्मान और हमारी पहचान को नहीं। आज जरूरत है कि हम बुक्सा समाज के लोग सिर्फ अपने इतिहास को याद न करें बल्कि उसकी रक्षा भी करें। राजा जगद्देव सिंह जी ने सिर्फ हमें जमीन नहीं दी बल्कि एक पहचान दी, आत्मसम्मान दिया। अब हमारी बारी है इस विरासत को सुरक्षित आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की।